प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप अपना काम कर रहे होंगे। पर मैं रोज यही कहता हूं आपसे, आप अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि व्यक्ति का जन्म होता है इस धरती में कर्म करने के लिए। और व्यक्ति के जीवन में ये यदि कर्म नहीं है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति चिंतनीय है, चिंता करने के योग्य है। इसलिए आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आपको यही सिखाना चाहिए, आपको यही सिखाना चाहिए कि हम इस दुनिया में कर्म करने के लिए आए हैं और जिस समय जो हमें काम दिया जाए उस काम को हम पूरी ईमानदारी से करें, यही मानव जीवन। तो आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आपका इस समय सबसे बड़ा काम है विद्या अध्ययन। तो विद्या अध्ययन हम पूरी ईमानदारी से करें, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मैं रोज कहता हूं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना काम करते रहें। अपना काम इन द सेंस आपका इस समय सबसे बड़ा काम है विद्या अध्ययन। किसी ने कहा है, प्रथमम न अर्जितम विद्या, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। इसका अर्थ लंबा है, कभी बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सीधे कक्षा 8वीं विषय गणित, अध्याय घन और घनमूल, प्रश्नावली 6.1 इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले घन क्या है भाई, घन को समझ लें। तो घन की परिभाषा कहा गया कि किसी संख्या को स्वयं 3 बार गुणा करना ही घन है। जैसे 3 की घात 3, ऐसा उसको लिखा जाता है। कोई संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 को हम 3 बार गुणा करें तो ये 2 का घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये 2 का घन कहा जाता है। 2 की घात 3 इसको पढ़ते हैं। तो घन क्या है? किसी संख्या को स्वयं में 3 बार गुणा करना। जैसे 2 का 3 बार हमने गुणा किया, इसको हम लिखते हैं 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 या कि 2 का घन ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो घन क्या है? किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करना, ये है घन। दूसरी यहाँ चीज लिखी है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या क्या है? जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सभी अभाज्य गुणनखंड के 3 के जोड़े हों। जैसे समझिएगा, पूर्ण घन संख्या क्या है? पूर्ण घन संख्या वो है जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड के सभी अभाज्य गुणनखंड 3 के जोड़े में हो। जैसे अब चलिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ 27 दी है। तो 27 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 नमा 27, 3 त्रिकाएं 9, 3 एकम 3। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड जो 3 है ये 3 बार आया, ये 3 का जोड़ा है, इसलिए 27 पूर्ण घन संख्या। आगे और भी संख्याएं हम देखेंगे, कौन संख्याएं पूर्ण घन है कौन नहीं है। लेकिन पूर्ण घन संख्या वो जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सभी अभाज्य गुणनखंडों का 3 का जोड़ा बने। ठीक है, ये हो गया पूर्ण घन संख्या। इसके बाद आता है घनमूल। ये सब हम जब सवाल लगाएंगे तो और स्पष्ट होगा। घनमूल क्या है? घनमूल क्या है? घनमूल का ये चिन्ह होता है, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, और इसमें ये 3 लिख दें तो ये करनी घात 3 कहलाता है। ठीक है, इसको करनी घात 3 बोलते हैं। वर्गमूल इस तरह से ये वर्गमूल का चिन्ह है, लेकिन यहाँ 2 लिखा नहीं जाता, लेकिन वर्गमूल का वास्तव में ये चिन्ह है, ये करनी घात 2 है, ये करनी घात 3 है। ठीक है, तो घनमूल का ये चिन्ह है, वर्गमूल का ये चिन्ह है। वर्गमूल में चूंकि वर्गमूल कहा गया तो यहाँ 2 सामान्यतः लिखते नहीं। ठीक है, तो घनमूल क्या है? किसी संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड है उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों के जो 3 के जोड़े हैं उन्हीं को आपस में गुणा कर दें
तो वो घन का मूल प्राप्त होता है। या कि जैसे 3 की घात 3 लिखा है तो ये 3 ही उसका घनमूल है। कैसे ये 3 उसका घनमूल है इसको भी समझ लें। चलिए बड़ी संख्या लेते हैं, छोटी एक थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं और फिर उसका आपको घनमूल समझाते हैं कैसे। मान लो 1000 ये संख्या है, 1000, ठीक है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। 2 पंचे 10, ये 2 जीरो, फिर 2 दूनी 4 यानी 2.5 दूना 500, फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक। अब ये संख्या 5 2 7 1 8, ये 5 से कटेगी तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25, अब ये 5 पचम 25, अब ये 5 एक कम 5। तो यहाँ जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए तो इसको हम ऐसा लिखेंगे क्या, 1000 का घनमूल बराबर, तो ये ऐसे लिखेंगे क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये अभाज्य गुणनखंड हम लिख। अब यहाँ देखें इस 1000 का हम घनमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 का ये 3 का समूह 1 बना, 5 का भी ये 3 का समूह बना, इसलिए ये 2 बाहर आ गया और 5 बाहर आ गया। घनमूल निकालते समय जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके 3 समूह में से एक बाहर निकलता है, यानी 1000 का घनमूल हुआ 10। अब घनमूल का मतलब समझ में आया, 1000 का घनमूल क्या हो गया, 10, ठीक है। दूसरे तरह से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1000 का ये करणी घात 3 है, घनमूल 3 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 की घात 3 और यहाँ पर 3। तो ये इसको जब हम घात के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10 की घात 3 टोटल की घात, घनमूल को हम घात के रूप में 1/3 लिखते हैं, ये हमने 1/3 लिख दिया। ये घनमूल को हमने पावर घात के रूप में 1/3 लिख दिया। अब आपने पढ़ा होगा कि a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात mn, ये समझ में आया। तो ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 10 की घात 3 गुणे 1/3, तो ये 3 3 कट गया, बचा क्या, 10, ये आ गया आपका घनमूल। तो ये अगर आपको कठिन लगता है तो कोई बात नहीं, इसके पहले जो मैंने ये बताया था इसको आप स्वीकार करें, इसको लें। तो क्या करते हैं, घनमूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड लेते हैं और उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों में 3 3 का जोड़ा, 3 में से एक बाहर आता है, तो यहाँ 2 बाहर आया और 5 बाहर आया, इसलिए 1000 का घनमूल 10 हो गया, ठीक है। घन का मूल घनमूल, ठीक है। जैसे 10 की घात 3 लिखते हैं तो मूल ये है, इसलिए 10 की घात 3 यानी 1000 का घनमूल होगा 10। बात समझ में आई। घन पूर्ण घन संख्या, एकदम सरल भाषा में कहें तो पूर्ण घन संख्या वो जिसका घनमूल निकाला जा सके। घनमूल क्या, ये, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम जब प्रश्न करेंगे ये सारी बातें एकदम क्लियर कट होंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आइए हम पहला प्रश्न करते हैं 6.1 का। पहला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं पूर्ण घन संख्या है, यही ना है पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो पहले में आपका है 216। तो संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है ये जानने के लिए हम
अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम हल करेंगे, कैसे जाने कि ये संख्या पूर्ण घन नहीं है कि है, तो 216 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, एक उतरा तो भाग नहीं गया तो 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नमा 27, 3 त्रिकायन 9, 3 एकम 3। तो यहाँ लिखेंगे कि 216 बराबर अभाज्य गुणनखंड कौन, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ देख लें 216 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये 3 3 के समूह में आ रहे हैं, अतः 216 पूर्ण घन है। ये देखिए 2 का 3 बार आया, 2 3 बार, ये 3 का एक समूह बन रहा है, 3 का भी एक समूह बन रहा है, 2 का एक 3 डिजिट का 3 अंक का समूह बन, इसलिए 216 जो है वो पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद क्या है, इसमें पहले में क्या लिखेंगे, 216 पूर्ण घन संख्या है। प्रश्न ये कहता है पूर्ण घन नहीं है, उसको बताना है। 128 को देख लें, दूसरा 128, इसका निकालें, क्या निकालें, अभाज्य गुणनखंड, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 सोलहम, 2 अट्ठे, 2 चौको, 2 दूनी, 2 एकम 2। तो 216 को हम 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 128 बराबर, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 2 का 1 3 का समूह हो गया, 2 का 1 3 का ये समूह हो गया, ये 2 बच गया, इसका मतलब 128 पूर्ण घन संख्या नहीं, क्योंकि पूर्ण घन संख्या वो होती है जिसके अभाज्य गुणनखंडों में सभी अभाज्य गुणनखंड के 3 3 के जोड़े बनने चाहिए। या 3 का 2 संख्या का ये 2 ठे जोड़े तो बन गए 3 3 की, ये 2 अकेला छूट गया, इसलिए ये पूर्ण घन नहीं, ठीक है, दूसरा पूर्ण घन नहीं है। तीसरा देख लें 1000, 1000 को अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है, 1000 पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 1000 का घनमूल 10 आएगा, क्योंकि 10 का घन बराबर 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 10 दाहम 100 दाहम 1000। 100 पूर्ण घन नहीं, क्योंकि 100 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, जैसे 100 का निकाले हम, 2 पचसहम, 2 पचसहम, अब ये 5 पचम 25, ये 5 एकम 5, ना 2 का 3 का समूह बने, ना 5 का 3 का समूह बने, इसलिए 100 जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके बाद अगली संख्या आपकी बड़ी संख्या, उसको जरूर देख लें। अगली संख्या क्या है, 100 भी पूर्ण घन नहीं, ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। अब अगली संख्या है बड़ी संख्या 46,656, 46,656, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के हम देख लें ये पूर्ण घन है कि नहीं। तो देखें, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, अब फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18,
9 दिए 11 7 18, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिकाइन 9, फिर 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिकाइन 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब देख लें ये अभाज्य गुणनखंड के जोड़े, 3 3 के जोड़े बन रहे हैं कि नहीं। एक ये 2 का जोड़ा बना, एक ये 2 का जोड़ा बना, एक ये 3 का जोड़ा बना, एक ये 3 का जोड़ा बना। सारे अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। कहें तो इसका 46,656 का घनमूल क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिकाइन 9 दूनी 18 दूना 36। घनमूल की बात करें तो 46,656 का घनमूल 36 होगा। 36 आगे अगर आता है तो यहीं पर आप देख लें। कहने का तात्पर्य कि 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। उसे मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको आगे चलकर किसी वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे हम संख्या को देखकर 1 मिनट आधा मिनट के अंदर 10 सेकंड के अंदर कैसे हम बता दें कि ये संख्या का घनमूल क्या है। ठीक है, किसी दिन उस पर हम वीडियो बना के आपको डालेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 में सिर्फ 2 संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। कौन संख्या? 128 और 100, यानी कि दूसरा और चौथा। अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आती होगी, सरल बात है। लेकिन मेरे भाई अब इसके लिए देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे अब 2 को हम इसको ऐसे काटते चले गए, काटते चले गए, फिर काटते चले गए, तो ये कहां से हुआ? हमारी भाग देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तब हम इस तरह काटते चले जाएंगे। जिन बच्चों से अब भाग देते नहीं आता वो यहाँ अटक जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, अब एक हासिल लाया, 2 अट्ठे 16। तो इसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस से ये संभव है। कोई ऐसा नहीं है कि आप का कोई तरीका है कि आने लगेगा आपको सब कुछ बिना मेहनत। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा। कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भाग गुणा 8th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप बार बार भाग गुणा, इसमें भाग है, गुणा है, जोड़ घटाना, इसकी थोड़े प्रैक्टिस किया करें, कैसे जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बिल्कुल सरल है मेरे भाई। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में पहली संख्या है 243। ये 243 संख्या है। अब इसमें हम सबसे छोटी किस संख्या का गुणा कर दें कि ये पूर्ण घन संख्या हो जाए। ठीक है, तो पूर्ण घन संख्या किसको कहते हैं? जिसमें अभाज्य गुणनखंडों के सभी अभाज्य गुणनखंड के 3 3 के समूह बने। तो ये हम इसका अभाज्य गुणनखंड लगाकर ही ये जान सकते हैं कि इसमें किस छोटी सी छोटी संख्या का हम गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। तो आइए इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये 243 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है मेरे भाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 243 है, 2 से कटेगा ही नहीं। 4 3 7 2 9, ये 3 से कटेगा, तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नमा 27, अब 3 त्रिकाइन 9, 3 एकम 3। अब देखें 243
बराबर 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक ये जोड़ा बना, ये सिर्फ 2 है, इसमें 3 की जरूरत। ठीक है, ये 3 का जोड़ा बन गया, 3 का समूह, ये 2 ठे है, इसमें और 3 रखें तो ये जोड़ा बन जाए। तो यहां लिखेंगे चूंकि 243 के अभाज्य गुणनखंड में आप परीक्षा में ये लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड में 3 का समूह बनने में 3 की आवश्यकता है। अतः 3 की यहां आवश्यकता है, सिर्फ 3 का गुणा कर दें। अतः 243 में 3 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। अतः 243 में 3 का गुणा करने पर वो छोटी से छोटी संख्या 3 ही है, जिसका इसमें 243 में गुणा कर दें, ये पूर्ण घन संख्या। 243 में 3 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी या पूर्ण घन संख्या होगी, ये भी लिख सकते हैं। अब यहां आपको बता दूं उत्तर क्या लिखना है। उत्तर बराबर यहां लिखना है 3। ये होता क्या है, जांचने वालों की अक्सर नजर आपके उत्तर में जाती है, तो प्रश्न तो हमारा सही ही हो लेकिन उत्तर स्पष्ट लिखा हो। उत्तर बराबर 3, जांचने वाला देखा 3, अच्छा सही। 243 में किस छोटी सी छोटी संख्या का गुणा करें कि वो पूर्ण घन बन जाएगी। 243 में 3 का गुणा करेंगे, वो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ये कैसे पता लगा, ये हमने जब अभाज्य गुणनखंड लगाया तो आप देखें ये 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ 3 की आवश्यकता ही नहीं तो 3 का और जोड़ा बन जाता। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से आप देख लें। और कोई बड़ी संख्या है, ये तो छोटी संख्या है, एक आपको बड़ी संख्या बता देते हैं 675। अब देखें ये 675, ये प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा नंबर है। अब जब हम हल करेंगे तो वही 675 का हमको क्या लगाना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 5 25। तो फिर से मैं कहूंगा कि ये आपसे भाग देते आना चाहिए, ये डायरेक्ट हम भाग दे रहे हैं। 5 एकम 5, 6 में 5 गए, 1 बचा, 7 17 हो गया, तो 5 3 15, 17 में 15 गए 2, तो 5 5 25। ये हमारे अंदर कैलकुलेशन चलना चाहिए, ये सिर्फ अभ्यास से, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, आप जानते भी होंगे। अब फिर यहाँ 5 है तो ये 5 से कटेगा, ठीक है। और 7 6 13, 5 18, ये संख्या 3 से भी कटती जी, 3 दूनी 6, ठीक है, 7 5 12 6, 2 8 18, 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 2 7 2 9, फिर 3 से कटेगी, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, फिर 3 से कटेगी, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 2 7, 3 से नहीं कटेगी, 5 5 25 और 5 एकम 5। अभाज्य गुणनखंड देख लें,
यही चीज लिखेंगे, यही चीज, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है चीजों को समझना। ये तो ठीक है, इस तरह आप लिख लेंगे। क्या समझना है, क्योंकि 675 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 3 का तो समूह बन रहा है, 3 अंक का समूह तो बन रहा, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है मेरे भाई। 5 में एक आवश्यकता ही, 5 अंक का 3 का समूह बनने में 5 की आवश्यकता है। तो ये चीज लिखने के बाद आप सीधे लिखेंगे उत्तर बराबर 5। बात समझ में आ रही। यहाँ 5 एक घट रहा है, नहीं 5 का भी जोड़ा बन जाता, तो जब 5 का जोड़ा बन जाता, 3 का समूह बन जाता, तब ये संख्या पूर्ण घन हो जाती। तो यहाँ उत्तर बराबर आ गया 5। सरल है, इसलिए इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपके बिल्कुल समझ में आता होगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 3 इसका उल्टा। प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं में किस छोटी सी छोटी संख्या का हम गुणा करें कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो मैंने क्या बताया, उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। अभाज्य गुणनखंड निकालने में फिर गलत नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखिए, मैं उसको डायरेक्ट 5 से काट रहा था, इकाई के अंक में 5 था। नहीं मेरे भाई, पहले हम देख लेंगे 2 से तो नहीं कटेगा, फिर आगे देखे 3 से तो नहीं कटेगा, हमें विभाज्यता के नियम आने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। ये प्रश्न क्रमांक 3 पहला, प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न क्रमांक 2 की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें किस संख्या का गुणा किया जाए, उसमें है किस संख्या का भाग। निम्नलिखित संख्याओं में किस छोटी सी छोटी संख्या का भाग दिया जाए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखें 81 को देख लें, फिर 1-2 अंक और देख लेते हैं, संख्या और देख लेते हैं। अब जैसे 81 क्या है, 81 वही तरीका है, हल जब करेंगे तो हम उसका क्या निकालेंगे, उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 1 9 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिकाइन 9, 3 एकम 3। तो 81 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4। ये 3 का तो जोड़ा बन रहा है मेरे भाई। अब ये 3 ज्यादा हो रहा है, इसी 3 से 81 को हम भाग दे दें तो जो भागफल प्राप्त होगा 27 प्राप्त होगा, तो वो पूर्ण घन संख्या होगी। तो यहां लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 3 या कि अभाज्य गुणनखंड 3 संख्या 3 अधिक है। अतः दी गई संख्या को 3 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन संख्या होगा, पूर्ण घन संख्या होगी। लेकिन फिर आपको बता दूं, यहाँ उत्तर बराबर आप 3 जरूर लिखेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि उत्तर पर ही सीधे नजर जाती। 81 में सबसे छोटी संख्या, 81 के लिए सबसे छोटी संख्या 3 है, जिससे अगर 81 को भाग दिया जाए
तो जो भाग फल प्राप्त होगा वो भागफल पूर्ण घन संख्या होगी। बात समझ में आए? बिल्कुल सिंपल है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ऐसी कोई बड़ी संख्या ही नहीं भाई, 704 है तो 704 को देख लेते हैं, बाकी 135 192 छोटी छोटी संख्या। आइए 704 को देखते हैं। अब ये 704 जो संख्या है, इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से हम भाग दें कि भागफल जो प्राप्त हो वो पूर्ण घन संख्या। ठीक है, आइए इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 4 है इकाई के अंक पर, तो पक्का है कि ये 2 से कटेगी, तो 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगी, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगी, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगी, 2 11 हम, अब 11 सिर्फ 11 से कटेगा। अब आप देख लें, 3 का एक समूह ये, 3 का एक समूह ये बेचारा 11 अकेला फंस गया। इसका मतलब 704 को 11 से हम भाग दे दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या होगी? पूर्ण घन होगी। ठीक है, तो अगर हम 704 को 11 से भाग दें, ये देख लें, 11 6 का 66, 4 70, 11 चौक 44। अब ये जो भागफल 64 आया, ये भागफल 64 क्या होगा? ये पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, और इसका घनमूल आएगा 4, 4 चौक 16 चौको 64। बात समझ में आती होगी, एकदम सिंपल बात है, समझ में आती होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रमशः चीजों को देख रहे हैं, क्रमशः वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से क्रमशः रख रहा हूं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप इन सब को क्रमशः देखेंगे, तो यदि आपसे, मैंने एक वीडियो में बताया है कि यदि आपसे जोड़ घटाना गुणा भाग बनता है, चैलेंज है, मैं आपको गणित सिखा दूंगा, लेकिन जोड़ घटाना गुणा भाग अब फिर थोड़ा सा आगे भिन्न हल करना आपसे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके आगे एक प्रश्न और, इस तरह से 6.1 समाप्त। चूंकि एक एक अंक को मैं नहीं हल कर रहा हूं, चूंकि आप समझते होंगे तो इसको कर लें। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, देखें प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो बच्चों से सामान्य रूप से बच्चे उसको नहीं समझ पाते। आइए मैं उसकी फीलिंग आपको देता हूं, कैसे आप अनुभव करें कि ये प्रश्न आपके दिमाग में आ जाए। लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 4 ध्यान से पढ़ेंगे। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है? मैं आपको बता दूं, घनाभ उसको कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। मेरे बाबू, इसको कहते हैं घनाभ। ये क्या है? घनाभ। अगर आपने संदूक देखी हो गांवों में, या कि आपका बुक भी घनाभ है, ये घनाभ है। इसकी ये लेंथ है, लंबाई है, इसकी ये चौड़ाई है, और इसकी ये ऊंचाई है। छोटी और पुस्तक अगर मोटी सी हो तो आपको और समझ में आएगा। मैं एक मोटी पुस्तक लेके आपको समझा रहा हूं। इस प्रश्न को की फीलिंग आपको कैसे आए, मैं ये आपको, ये है घनाभ। घनाभ, घनाभ 3 बीमी होता है। 3 बीमी मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये किताब है, इसकी ये लंबाई है, इसकी ये चौड़ाई है, इसकी ये ऊंचाई है, तीनों अलग है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई।
इसलिए इसको घनाभ कहेंगे। और घनाभ का प्रत्येक फलक, ये फलक आयताकार होता है, आयताकार, ये फलक आयताकार होता है। उस प्रश्न में कहा गया है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई 5, चौड़ाई 2 और ऊंचाई भी 5, ऐसा कहा गया। ये 5 से थोड़ा कम है, ऊंचाई भी 5, ठीक है। प्रश्न में क्या कहा गया कि परीक्षित एक प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 यानी लंबाई, 2 चौड़ाई और 5 ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, इसमें 3 बीमाएं, इसको ऐसे ऐसे इसको समझते हैं, ये और ये, ठीक है, 3 बीमी। अब देखें जैसे रेक्टेंगल है, ये 2 बीमी होता है, इसमें लेंथ है, ब्रीथ है। रेक्टेंगल कहें तो आयत में ऊंचाई नहीं होती, घनाभ में ऊंचाई होती है, घन में ऊंचाई होती। तो ये क्या हुआ, ये हुआ घनाभ, ये घनाभ है भाई। फिर मैं उस टॉपिक में चलूंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। ये प्रश्न यहाँ पर आपके समझ में आए, यद्यप आपने 7वीं में पढ़ा होगा। ये है घन, ये क्या है, ये घन है मेरे भाई, ये घन है, घन, ये 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 ये, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं, इसलिए इसको घन कहा जा रहा है, ठीक है। अब परीक्षित के पास एक ऐसा घन है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। प्रश्न ये कहता है कि इस घनाभ को घन बनाने के लिए, इस घनाभ को घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब ऐसे समझे इसको, कैसे, ऐसे, इस घनाभ को घन बनाने के लिए, अब इसमें हम कितनी किताबें जोड़ दें, इसमें हम कितनी किताबें जोड़ दें कि जोड़ने के बाद जो घन बने तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए। ये प्रश्न कह रहा, इसमें एक दूसरे के ऊपर अगल बगल हम कितनी किताबें रख दें कि फिर ये घन बन जाए। घन बन जाए मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो जाए, वो घन बन जाए, ठीक है। तो घन कैसे बनता है भाई, जब उसमें अभाज्य गुणनखंडों का 3 का समूह होता है, ठीक है। तो इसका हम आयत निकाल लें, आयतन, इस घनाभ का आयतन हम इसको हल कर रहे हैं। क्या हल कर रहे हैं, परीक्षित के पास जो घनाभ है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो हम प्रश्नानुसार घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है मेरे भाई, ऊंचाई। अब देखिए लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 5। अब ये घनाभ है, ये घनाभ है, इसको घन बनाया जाए तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंडों की जरूरत है। 2 अकेला है तो इसमें 2 जोड़ दें, 5 2 है, 1 5 जोड़ दें, यानी कि ये हम इसमें और गुणा कर दें, इतनी चीज, ठीक है। तब ये क्या बन जाएगा, ये घन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, हमने गुणा कितना किया, 2 दूनी 4, पंचे 20, तो ये क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये यानी 5 दूनी 10। बात कुछ समझ में आई।
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है। लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 5 है। अब ये घन बने, घन का आयतन बने, घन बने, घन का आयतन बने, सभी किताबें जोड़ देगी तो आयतन बनेगा, लेकिन वो आयतन का होना चाहिए, घन का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होनी चाहिए। तब इसके लिए हमें 2 दूनी 4 पंचे 20 इस प्रकार के घनाभ आपस में हम जोड़ दें, तब वो घन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि घनाभ के आयतन में, ये लिखेंगे घनाभ के आयतन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, घनाभ के आयतन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या नहीं, घनाभ के आयतन में अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का 3 का समूह बनाने में, समूह बनाने में 2 गुणे 2 गुणे 5 की आवश्यकता है। अतः 2 गुणे 2 गुणे 5, अतः 20 घनाभ मिलाने पर वह घन बन जाएगा, घन बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अब आपके कुछ समझ में आया होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, उत्तर बराबर क्या होगा मेरे भाई? उत्तर बराबर होगा 20 घनाभ। 20 घनाभ हम जोड़ दें तो जो आकृति बनेगी वो क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। घन से क्या मतलब हुआ? उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई इक्वल हो जाएगी। क्या मैं समझा रहा था? इस तरह से अगर हम 20 किताबें जोड़ दें, ठीक है, ये उदाहरण दे रहे हैं, तब वो जो बनेगा वो घन बन जाएगा। बात समझ में आई? इसका उत्तर बराबर 20 घनाभ हुआ। घन और घनाभ में हम जाएंगे, इस प्रकार की आकृति होगी तो फिर इसको हम, इसका आयतन कैसे आया है ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला कैसे बना, ये सूत्र कैसे बना कि घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्यों होता है, और घन का आयतन लंबाई का क्यूब, लंबाई का घन क्यों होता है, ये सारी बातें फिर हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी हमने आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिया कि एक प्रश्न आपके समझ में आए। तो चलिए बंद करते हैं, आज बस इतना ही। मेरा आपसे पुनः कहना है कि स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए सबसे आवश्यक है, सबसे आवश्यक जो है वो है कंटिन्यूटी। रोज आप चीजों को फाइंड करें, पढ़ें, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिमाग है ये एक बार में किसी चीज को स्वीकार नहीं करती, एक बार में कोई चीज याद नहीं रहती। ये सब कहने की बात है, वो एक बार पढ़ लेता है याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमें अभ्यास करना ही होता है। तो मेरे वीडियो को देखें, कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार लिखें, आप अपनी बात रखें, अपने दोस्तों को बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। गुड नाइट।